सीमेंट पढ़े थे टेस्ट। अगला हमारा टेस्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। IS कोड 650 1996 द्वारा किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हमें क्यूब बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्यूब बनाते हैं जिसका साइज होता है 70.6, 70.6, 70.6। ठीक, इस साइज का क्यूब बनता है इसमें। दोबारा देखो, यह टेस्ट सीमेंट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए करते हैं। यह टेस्ट क्यूब टेस्ट द्वारा किया जाता है जिसकी माप होती है 70.6 mm इंटू 70.6 mm इंटू 70.6। ठीक, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है 49.84 या फिर 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। यह टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जांच मशीन द्वारा किया जाता है। इसमें जो वाटर लेते हैं ना, वो कितना लेते हैं, P/4 प्लस 3.5। सीमेंट और बालू की कुल भार का P/4 प्लस 3.5 गुना जल लिया जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए सीमेंट और बालू का जो कुल भार है उसका P/4 प्लस 3.5 गुना जल लिया जाता है। अब इसमें जो हम सैंपल बनाते हैं ये क्यूब, उसके लिए क्या रेशियो लेते हैं सीमेंट का और बालू का, तो 1:3। तो 1:3 के मसाले से हम 70.6 साइज का क्यूब बनाते हैं। और कितने क्यूब बनाते हैं, 3। सैंपल्स की संख्या 3। और टेम्परेचर क्या रखते हैं, 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और ह्यूमिडिटी क्या रखते हैं, 90%। और याद रखना, इस क्यूब के ऊपर लोड लगाते हैं ना, लोड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन से वो लगाते हैं 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से पर मिनट। इधर से लोड लगा जाता है। सारा डेटा समझ में आ गया होगा, दोबारा देख लो एक बार यहाँ से। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए सीमेंट की हम क्या करते हैं, एक क्यूब बनाते हैं जिसका साइज 70.6 होता है, जो 1:3 के मसाले से तैयार किया जाता है। 3 ऐसे क्यूब बनाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर तो इस क्यूब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो होता है 49.84 सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर 50 के आसपास। ठीक, और इसकी टेस्ट जो करते हैं ना, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मशीन से करते हैं, जिस पे हम इसको लोड लगाते हैं 350 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से। और इसमें पानी कितना लेते हैं, P/4 प्लस 3.5। सीमेंट और बालू के वजन का P/4 प्लस 3.5 गुना पानी लेते हैं। ठीक, 3 सैंपल लेते हैं और टेम्परेचर रखते हैं 27 ±2 डिग्री सेंटीग्रेड, ह्यूमिडिटी 90%। ऐसे करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। सीमेंट का टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जो करते हैं तो इस तरह से बनते हैं कि ब्रिकेट बनता है, ब्रिकुट बनाते हैं। ब्रिकुट मतलब सीमेंट का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात करने के लिए ब्रिकुट एपेरेटस का प्रयोग करते हैं। और ब्रिकुट एपेरेटस में सारी की सारी डायमेंशन mm में होती हैं। अब कैसे करते हैं देखो, सीमेंट की तनन सामर्थ्य ब्रिकेट बोलते हैं उसको, ब्रिकेट टेस्ट से करते हैं जिसमें हम रेशियो लेते हैं मसाले का 1:3। ठीक, सीमेंट बालू का। और इसमें टोटल 6 सैंपल बनाते हैं, 6 ब्रिकेट बनाते हैं। टेम्परेचर वही रहेगा 27 ±2 और ह्यूमिडिटी भी वही रहेगी 90%। इस टेस्ट का रिजल्ट सीमेंट की फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ को सीधे दर्शाता है। आई बात समझ, ये जो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं ना, इससे क्या पता चलता है, इससे सीमेंट की आनमन सामर्थ्य मतलब फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पता चलती है। ठीक है, इसमें जो थ्रोट बनता है उस थ्रोट का जो क्षेत्रफल है 645 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। अच्छे से पानी कितना लेते हैं, कंप्रेसिव सिस्टम तो पानी कितना लेते हैं, कितना था, P/4 प्लस 3.5। इसमें लेते हैं P/5 प्लस 2.5 सीमेंट और बालू के वजन का। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट मशीन में लोड अप्लाई करने की दर 0.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मिनट होनी चाहिए। भाई टेंसाइल स्ट्रेंथ चेक करने वाली मशीन होती है, उसमें लोड अप्लाई किया जाता है 0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से। अब देखो, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ OPC, किसी भी OPC की कम से कम टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, 3 दिन बाद होती है 2 न्यूटन mm स्क्वायर या 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 दिन की तो हो जाती है 2 न्यूटन में पूछेगा तो 2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और किलोग्राम में पूछेगा तो 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
और 7 दिन बाद OPC की मिनिमम टेंशन स्ट्रेंथ होती है 2.5 न्यूटन पर mm² या 25 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला टेस्ट हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट सीमेंट का। तो इस टेस्ट को करने के लिए तरल के रूप में केरोसिन तेल नेफ्ता का इस्तेमाल करते हैं। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.73 से कम नहीं होनी चाहिए। इसमें जो सैंपल होता है उसका जो भार है वो 64 ग्राम लेते हैं। OPC सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 या इससे अधिक होती है। ठीक है, दोबारा देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट में क्या होता है। इस टेस्ट को करने के लिए तरल के रूप में केरोसिन तेल नेफ्ता का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.73 से कम नहीं होनी चाहिए और इसमें सैंपल का भार 64 ग्राम लेते हैं। OPC सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15, बहुत बढ़िया। OPC सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी 3.15 या इससे अधिक होती है। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी ली चैटलियर फ्लास्क द्वारा ज्ञात करते हैं। सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी ली चैटलियर फ्लास्क से करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला वेट ऑफ सीमेंट ग्राम में अपॉन डिस्प्लेड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन मिलीलीटर। ओहो, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के लिए ऊपर सीमेंट लेंगे वेट ग्राम में अपॉन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन मिलीलीटर। जिस सीमेंट में आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है उस सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी अधिक होता है। हीट ऑफ हाइड्रेशन इज डन बाय कैलोरीमीटर। हीट ऑफ हाइड्रेशन को कैलोरीमीटर से नापते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रकार के सीमेंट के लिए उनकी संपीड़न सामर्थ्य न्यूटन पर mm² में।